Good morning, all boys and girls. Today we discuss and learn about food preservation topic. I think every student must be participants this important topic food preservation, and I hope every student must be try to understand this important topic food preservation. फूड प्रिजर्वेशन भोजन संरक्षण when we use to preserve and store food grain for longer time or period then we call him food preservation भोजन संरक्षण। जब हम भोजन को या भोज्य सामग्री या अनाज को लंबे समय तक या लंबी अवधि के उपयोग के लिए संरक्षित करते हैं तब हम उसे भोजन संरक्षण के नाम से पुकारते हैं। We come to our next task is requirement of food preservation भोजन संरक्षण की आवश्यकता। We know that food grain left unused under moist condition then attacked the fungus microorganism spoiled our food भोजन संरक्षण की आवश्यकता। हम जानते हैं कि जब भोजन को भोज्य सामग्री को या किसी अनाज को जब उसका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है तब नमी वाले परिस्थिति में फफूंद और अन्य सूक्ष्मजीवों का आक्रमण हो जाता है और यह सूक्ष्मजीव भोजन को या भोज्य सामग्री को अनाज को नष्ट कर देते हैं। Now we come to our next task is some method of food preservation भोजन संरक्षण की कुछ विधियाँ। फर्स्ट इज केमिकल मेथड रसायनों के उपयोग के द्वारा। Some chemical substance such as salt and edible oil are the used to food preservation and check the growth or microorganism. We called him preservation. Common salt has been used to preserve meat and fish for age. रसायनों के उपयोग के द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कि नमक और खाद्य तेल का उपयोग भोजन संरक्षण के लिए और साथ ही साथ सूक्ष्मजीवों के वृद्धि को चेक करने के लिए भी उपयोग करते हैं। हम इसे भोजन संरक्षण कहते हैं। सामान्य नमक का उपयोग हम मांस और मछलियों को लंबे समय तक के उपयोग के लिए संरक्षण के रूप में करते हैं। We come to our next food preservation method is preservation by sugar शक्कर के द्वारा संरक्षण। Some substance such as jam, jellies and squash are preserved by sugar. Sugar reduce the moisture content which inhibit the growth of bacteria which spoil food. शक्कर के द्वारा संरक्षण कुछ पदार्थ जैसे कि मीठा अचार, मीठी चटनी और शरबत
का संरक्षण शक्कर के द्वारा किया जाता है। शक्कर नमी या पदार्थ में से नमी को कम करती है और साथ ही साथ बैक्टीरिया के विकास को भी रोकती है, जो बैक्टीरिया भोजन को नष्ट कर दे सकती है। वी कम टू आवर नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और सिरका के द्वारा संरक्षण। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर prevent spoil of pickles because bacteria cannot live in such an environment। तेल और सिरके के द्वारा संरक्षण। तेल और सिरके का उपयोग अचार को नष्ट होने से या नुकसान होने से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि तेल और सिरके वाले एनवायरनमेंट या वातावरण में बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन मेथड इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। गरम और ठंडा उपचार के द्वारा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। बॉइलिंग किल्स many microorganisms such as milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 minutes and then suddenly chilled and stored। गर्म और ठंडा उपचार। तुम लोगों ने ज़रूर देखा होगा, निरीक्षण किया होगा, जब घर पर माँ दूध को उपयोग करने या फिर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए दूध को गर्म करती है। गर्म करने से दूध में से बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं नष्ट हो जाते हैं। दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या फिर 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और फिर उसे सुरक्षित रख लिया जाता है या सुरक्षित रख दिया जाता है। नाउ I think every student must be try to understand this important topic, food preservation. I hope every student must be replied this some observation questions. Now we come to our next task is some observation question. For this who related this food preservation topics, कुछ निरीक्षण question. First is what is the food preservation? भोजन संरक्षण क्या है? Next is why we requirement of food preservation? भोजन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? Third, write 3 method of food preservation. भोजन संरक्षण की 3 विधियों को लिखिए। नंबर 4 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉयल द मिल्क। दूध को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान तक हम गर्म करते हैं।